तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, जो आज की वीडियो है वो होने वाली है कि जो जन्नत और फैज़ू का ब्रेकअप जो हुआ है, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और मतलब किसी को लग नहीं रहा था। अचानक से जब ये न्यूज़ आई तो जो उनके फैंस वगैरह है, जो उनको चाहने वाले हैं, उनका सबका दिल टूट गया। तो क्योंकि जो भी उनके फैंस वगैरह थे वो उनको बहुत ही ज़्यादा एक साथ पसंद करते थे, वो दोनों बहुत अच्छे भी लगते थे एक साथ। तो इस पर जो आपको पता ही होगा, जन्नत जुबैर की जो दो बेस्ट फ्रेंड है, जिस पे रीम शेख है और एक अनुष्का सेन है। तो रीम शेख का मैंने आपको कल बताया था कि उसने क्या रिएक्शन दिया। उसके बाद अनुष्का सेन का भी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। उसने बताया कि मतलब क्यों उनका ब्रेकअप हुआ और क्या बजाती है और उसकी फ्रेंड के साथ क्या क्या हुआ है। चलिए तो इस वीडियो के स्टार्ट करते हो। गाइस, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। गाइस, मैं बिल्कुल नया हूँ अभी यहाँ पर, तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी और लाइक कर देना मेरे वीडियो को। चलिए बिना किसी टाइम के वेस्ट किए हुए टाइम उसको वीडियो की स्टार्ट करते। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी अनएक्सपेक्टेडली मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा, अचानक से न्यूज़ आने लगी कि जो जन्नत है और उसके फैमिली वाले, उसके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने फैज़ू को अनफॉलो कर दिया है। सबसे पहले जन्नत ने अनफॉलो किया था, उसके बाद फैज़ू ने उन सबको अनफॉलो कर दिया, जैसे उन सब ने किया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई बाहर की, मतलब फैज़ू के पे जो फैज़ू है उसने शादी कर लिया। फैज़ू की जो मौसी की लड़की उससे रोका तय हो गया। यहाँ पर इसके घर वाले, जन्नत के घर वाले नहीं मान रहे हैं। जन्नत की मम्मी ने बहुत सारे आरोप लगाए थे उसके ऊपर कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। और कई लोगों ने ये बोला था कि तुम ये सब लोग, ये सारी चीज़ें बेकार हैं, इन सब के बीच में जब कुछ था ही नहीं, फ्रेंडशिप ही थी, तो सब लोग ब्रेकअप और ये सब क्यों चिल्ला रहे हैं। बट मुझे नहीं लग रहा सिर्फ ऐसा कुछ था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया कि हाँ उनके बीच में कुछ था और अब उनके बीच में कुछ भी नहीं रहा है। कुछ तो था उनके बीच में, अब तभी ऐसे नहीं थे। तो अनुष्का सेन ने जो रिएक्शन दिया मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। अनुष्का सेन ने बताया है कि जो फैज़ू उसने जन्नत को धोखा दिया है, वो जब उससे इंटरव्यू में पूछे गया तो उसने बोला कि जब फैज़ू को यही सब करना था तो उसने उसको झूठा दिलासा क्यों दिया, जन्नत को उसने अंधेरे में क्यों रखा जब उसे यही सब करना था। जब उसे पता था कि उसकी फैमिली नहीं मानने वाली है तो वो जन्नत को झूठा दिलासा क्यों देता रहा कि हाँ कुछ हो सकता है, हमारा कुछ हो सकता है। क्योंकि जन्नत तो यही समझ रही थी कि अगर हमारा इतना आगे चला गया और अगर हम इतने अच्छे दोस्त हैं और अगर हमारा इतना धीरे ऐसे अच्छा चलता रहा तो आगे कुछ अच्छी जो है वो रिलेशनशिप में और फिर रिलेशनशिप से शादी में कन्वर्ट हो सकता है। बट जैसे ये सारी न्यूज़ निकल के अनुष्का सेन बताते हैं कि क्यों उसने धोखा दिया। और जब उसे पता था, उसके यहाँ पे जो मेन बात आ रही है वो आ रही है कि जो फैज़ू के पेरेंट्स हैं उन्हें जन्नत पसंद नहीं और जन्नत के घर वाले पसंद नहीं है। वो ऐसा बोल रही थी कि जो फैज़ू के घर वाले हैं उन्हें चाहिए एक नॉर्मल लड़की जो शादी करके घर संभाल सके, ना कि जन्नत का तो आपको प्रोफेशन पता ही है कि वो ये मतलब उसको कहाँ इतना टाइम है कि वो अपने उनको टाइम दे, ये करे। उसको तो मतलब पूरे दिन शूटिंग वगैरह ये सब उसमें लगी रहती है बेचारी, तो वो ये सब कैसे कर पाएगी। तो बस यही सारा रीज़न था कि जो अनुष्का सेन उसने बताया कि जो फैज़ू के जो वो पेरेंट्स हैं वो नहीं चाहते कि जन्नत जो उनके घर बने, उससे जो जन्नत के घर वाले हैं वो भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये था रीज़न इनके ब्रेकअप का, जो अनुष्का सेन ने बताया है बहुत ज़्यादा पूछने के बाद। बट आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, जो कि ये अवनीत कौर है। अवनीत कौर का आपको पहले पता होगा, पहले जन्नत जुबैर, ये जो 3-4 लड़कियां थी सेम एज की, इन्होंने बचपन से काम स्टार्ट कर दिया था टीवी इंडस्ट्री में। और ये सारी फ्रेंड्स थी, जैसे जन्नत जुबैर हो गई, अनुष्का सेन हो गई, रीम शेख हो गई और अवनीत कौर हो गई। उसके बाद जो हम देखते हैं कि जो अवनीत कौर है वो इन तीनों से धीरे धीरे करके अलग होती गई और सिर्फ ये तीनों फ्रेंड्स रह गए। बीच में रीम शेख और जन्नत जुबैर के बीच में कुछ दूरी आई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, पर उन्होंने लाफ्टर शेफ सीजन 1 में बताया कि अब वो बिल्कुल नॉर्मल है, पहले की तरह ही है, अब उनके बीच में सब कुछ सही हो चुका है। तो फिर आप लोग देख सकते हैं कि मतलब अब सिर्फ अवनीत कौर जो है वो उनसे अलग है और बाकी वो तीनों एक साथ में। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है कि जो अवनीत कौर है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। उन्हें लगता है कि वो सबसे बेस्ट है, वो जन्नत वगैरह सबसे बेस्ट है। बल्कि हालांकि अगर हम फॉलोअर्स की बात करें तो जन्नत जुबैर इन सब में फर्स्ट नंबर पे है और रीम शेख लास्ट में, फिर भी बेस्ट फ्रेंड्स है। बट यहाँ पर जो वो है क्या बोलते हैं अवनीत कौर, उनको बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं जन्नत जुबैर से लेके कि उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लोग उन्हें थोड़ा ज़्यादा भाव देते हैं, अवनीत कौर को कम देते हैं। इस वजह से उनकी फ्रेंडशिप टूटी थी और जन्नत जुबैर ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि ऐसे कुछ गलत फहमियाँ नहीं है। क्योंकि ये सब तो चलता रहता है। ये मतलब कि तुम्हारे फॉलोअर्स ज़्यादा है, तुम्हें कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया, उसे थोड़ा नहीं मिला जाए, कभी उसे मिला कभी तुम्हें नहीं मिला। तो अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे हर टाइम पे चेयर अप करना चाहिए, ना कि ऐसे जेलसी अपनी शो करनी चाहिए। तो मतलब सब लोग बोलते हैं कि अवनीत कौर एरोगेंट है, तभी वो अब अकेली रह गई हैं। सारी तीनों फ्रेंड्स एक साथ है, वो अकेली हैं। हाँ, वो चाहती हैं कि उनको ये सारे दोस्त छोड़कर वो बॉलीवुड के फ्रेंड्स बनाना चाहती है। बट आपको पता होगा जो बचपन के फ्रेंड्स होते हैं उनसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता है। ये सब तो बॉलीवुड के फ्रेंड्स तो बस काम के लिए, अगर जब तक तुम्हारे साथ काम है तब तक ठीक है, जब जैसे ही उनका काम निकल जाएगा वो उसको दूध में जैसे मक्खी को निकाल देते हैं ऐसे निकाल देंगे। वो उसे भी बात समझ में नहीं आ रही, इसको थोड़ा लेट समझ में आएगी बट आएगी ज़रूर। तो आप लोग बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।